हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये अगर आप पेपर 2 ईवीएस में बात करें तो ये नेट के पेपर में आपका यूनिट नंबर 7 है। और इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह का सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, ये सारी मैं बात करूंगा। और आपको पता है, ये मैं पेपर 1 में भी बात करता हूँ, हर बार पेपर 2 में भी यही बात करता हूँ कि आपको जो भी यूनिट आप स्टार्ट करते हैं तो आपको उस यूनिट के जो टॉपिक दिखते हैं वो तो होते ही होते हैं। बेसिकली कहाँ किस डेप्थ तक कहाँ आपको जाना है, उस टॉपिक में कौन कौन से और रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं, ये सब बातों का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपको लगता है ना कि यार ये सिलेबस में नहीं था, ये कहाँ से आ गया। वो इसीलिए लगता है कि हमारी अप्रोच ठीक नहीं रही है और हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं ढंग से देखते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे में प्रॉब्लम रहती है। तो हर चीज़ को अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हुए काम करना चाहिए। तो आज मैं पूरा सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा कि इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक हम बेसिकली कवर करते हैं। ये सारी बात मैं आपसे करने वाला हूँ, तो बहुत आराम से सुनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे हम पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, है ना, और पेपर 1 पढ़ते हैं बेसिकली। और पेपर 1 का और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस का आप कॉम्बो पैकेज भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग है तो कॉम्बो पैकेज भी आप ले सकते हैं पेपर 1 का और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपडेटेड चीजें करते हैं। एकदम किसी भी तरह की टेंशन हम हमारी तरफ से नहीं होने देते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं इस यूनिट के बारे में कि ये यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सिलेबस है। सॉलिड वेस्ट में आपको अगर सिलेबस दिख रहा है तो आपको लिखा हुआ है कि इसके टाइप क्या है, सोर्सेज क्या क्या है ना, और सॉलिड वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनरेशन रेट के बारे में पूछा है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो आपको मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पेपर PYQ उठाओगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, ये प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट हर बार पेपर में आ रहा है। तो इसका कंसेप्ट आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये क्या है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कलेक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक की जो सीक्वेंस रहता है, उस सीक्वेंस को भी पूछ लेते हैं। क्या क्या स्टेप रहते हैं, किस तरह की बातें होती है, ये आपको बात करनी है। और ये मैं अभी बात करूंगा टॉपिक्स के बारे में। अब जस्ट मैं थ्रू आउट आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिकवरी की बात करते हैं। इसमें रिसाइकलिंग, रिकवरी ऑफ मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग, ये सब इसमें फ्यूल पैलेट्स के, रिफ्यूज फ्यूल से ये सब बातें होंगी। और जो डिस्पोजल करते हैं, सैनिटरी लैंडफिल के बारे में बात करेंगे, इंसिनरेशन के बारे में यहीं पे बात होगी, पैरालिसिस के बारे में यहाँ पे बात होगी, ऑटोक्लेविंग के बारे में भी बात करेंगे, है ना। और यहाँ पे एक हजार्डियस वेस्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हजार्डियस वेस्ट जो सीधा लिखा हुआ है बेसिकली, तो हजार्डियस वेस्ट होता क्या है ना, क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स आ सकते हैं उसका, और इसमें कौन कौन से मैनेजमेंट के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, ई वेस्ट के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन मेथड, फ्लाई एश के बारे में जो बेसिकली कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, इसके बारे में, इसका सोर्स क्या है, कंपोजिशन और यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। और एक क्लास में प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात करते हैं। आपको पता है प्लास्टिक वेस्ट की वो कैटेगरीज है, वहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो ये बेसिकली आपको थ्रू आउट मैंने सिलेबस दिखाया है। अगर अब हम टॉपिक की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ते हैं बेसिकली और कहाँ किस डेप्थ तक जाना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेस्ट होता क्या है ना। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वेस्ट को। तो वेस्ट क्या है, एनी अनवांटेड and unusable substance that is discarded after primary use, है ना। और वेस्ट फ्रॉम वेरियस सेक्टर दैट इंक्लूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, है ना, कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज के द्वारा ये बेसिकली वेस्ट जनरेट होता है, यानी कि सोर्स हो गए। क्लासिफिकेशन अगर वेस्ट का करें, अगर फिजिकल स्टेट के आधार पे, तो सॉलिड वेस्ट हो गया, लिक्विड वेस्ट हो गया और गैसियस वेस्ट हो गया। इनकी हमें प्रॉपर्टीज देखनी होती है कि क्या है। और बेसिकली एक टर्म यूज है, रिफ्यूज टर्म है, वो किसके लिए यूज करते हैं ये भी आपसे पूछा गया है। ये सॉलिड वेस्ट के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं रिफ्यूज।
और अगर बात करें लिक्विड वेस्ट के लिए हम इसको सीवेज बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। और अगर गैसियस वेस्ट के बारे में बात करें तो क्या है, जो भी गैसेज हैं ऑटोमोबाइल से निकल रही है, फैक्ट्रीज से निकल रही है, इंडस्ट्रीज जो फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं उससे, ये एटमॉस्फेयर का जो एक नॉर्मल बेसिकली एक मिक्सचर रहता है उसमें चेंज कर देता है। और इसमें आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक एयर पोल्यूटेंट है ना, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, इससे सफोकेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है खतरनाक है ना, ग्लोबल वार्मिंग में काफी ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब बेसिकली अगर बात करें अगर अगर इस वेस्ट को हम कैटेगराइज करें, अगर सोर्स के आधार पे करें कि कहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया जिसको एमएसडब्ल्यू बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया है ना, इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल एरिया से जो वेस्ट निकलता है वो हो गया। दिस इज द सोर्स बेस्ड। और अगर टाइप बेस्ड देखें तो कौन कौन सी तरह का हो सकता है, गार्बेज, रबीज, बल्क बेस्ड, एशेज, स्ट्रीट वेस्ट, डेड एनिमल, ये काफी सारा हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। और प्रॉपर्टी के बेस पे बात करें तो बायोडिग्रेडेबल यानी कि सामान्यतः ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि इनऑर्गेनिक वेस्ट है, हजार्डियस वेस्ट है और नॉन हजार्डियस वेस्ट, ये उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। और फिर हम एक एक को इसको पढ़ते हैं कि गार्बेज बेसिकली होता क्या है, रबिश बेसिकली होता क्या है, बल्क वेस्ट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये सब बातें हमें करनी होती है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं है ना, जो भी जैसे प्रॉपर्टी के आधार पे हम बात कर रहे थे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, रिसाइक्लेबल जो मटेरियल है, इनर्ट वेस्ट है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, कंपोजिट वेस्ट है, और उनके टाइप्स ऑफ वेस्ट यानी कि ये कहाँ कहाँ से बेसिकली आते हैं, या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कौन कौन से प्रकार है, जैसे फूड एंड किचन वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट है, पेपर वेस्ट है, ये सब उसमें आ गया। तो ये हर एक की हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 की बात करते हैं हम, है ना, इस रूल की बात करते हैं। इस रूल में क्या किस टर्मिनोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया गया है, एनाएरोबिक डाइजेशन क्या है, ऑथराइजेशन का मतलब क्या है, बायोमेथनेशन क्या है, ये सब बातें हम बात करते हैं। कंपोस्टिंग क्या है ना, डिमोलिडेशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट की बात करते हैं, सारा वेस्ट हम यहाँ बात करते हैं। लिचेट किसको बोला गया है ना, तो ये भी आपसे टर्म कई बार पूछ लेते हैं। लिक्विड दैट सिप्स थ्रू सॉलिड वेस्ट और अदर मीडियम एंड हैज एक्सट्रैक्ट और डिसॉल्व और सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम इट, है ना, लिचेट नीचे रिसाव होना बेसिकली। और लाइसीमीटर के बारे में बात करते हैं, है ना, और पैलेटेशन क्या चीज है, रिसाइकलिंग, ये सब जो उस रूल के अंदर बेसिकली डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है इनको, वो हम एक एक चीज को देखते हैं, है ना। लैंड फिलिंग के बारे में बात करते हैं, बीच बीच में हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड एज लैंडफिल सीलेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट, ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें बेसिकली क्या है, क्या क्या यूज होता है, एक तो बेंटोनाइट है और एक ब्यूटाइल रबर है, यानी कि बेसिकली सी और डी, ये ऑप्शन आया था इसका, है ना। इसको हमें अच्छे से डिफाइन करना है कि बेंटोनाइट होता क्या है। बेंटोनाइट एक बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक क्लेव है कंसिस्टिंग प्रोमिनेंटली ऑफ, इसमें क्या है, मोन्टो मोरिलिनाइट, ए फाइन पार्टिकल साइज हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड मेंबर ऑफ द सिमेक्टिक ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है बेंटोनाइट के बारे में, ठीक है। उसके बाद ब्यूटाइल रबर क्या है, ब्यूटाइल sometimes just called butyl is a synthetic rubber और a copolymer of ब्यूटाइलिन विद आइसोप्रीन, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। एक आया था कि लैंडफिल है ना, जो लैंड फिलिंग करते हैं उसमें क्या क्या चीजें इमिट होती है, क्या इमिशन होता है, तो ये सब इमिट होती है, ऑप्शन सी, है ना। एक क्वेश्चन आया कि वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नोन टू बी साइंटिफिक क्या है, तो सैनिटरी लैंडफिल मेथड है, वो साइंटिफिक है। फिर हमें सैनिटरी लैंडफिल के बारे में पूरी बात करनी है, ठीक है ना। और फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998 के बारे में कुछ बातें करनी है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग 2000 के बारे में जो बातें हैं वो पूरा डिटेल में चलते हुए जाना है ना। तो और इसके बाद हमें इसमें जो शेड्यूल बनाई गई है वो शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है, शेड्यूल 4 में क्या है, ये सब बातें हमें देखनी है। रिवीजन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016, इसको भी पढ़ना है।
ठीक है, अब मैं आपको गो थ्रू कर रहा हूँ सारी चीज़ों से कि किस तरह से हमें चीज़ें करनी है ना। फिर सेग्रीगेशन वेस्ट इन 3 टर्म्स, वेट यानी कि बायोडिग्रेडेबल, इसको देखेंगे कौन कौन सा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ये जो कंपोजिशन ऑफ हीटिंग वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं कि हीटिंग वैल्यू क्या है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, है ना। ये आपको सीक्वेंस में पूछ लेते हैं, है ना। ये सारी इसके बारे में डिटेल है कि कितना किलो जूल पर किलोग्राम है, ये सारी बातें हमें करनी है। ठीक है, ये इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कई सारे जो स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं बेसिकली। वेस्ट सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज एट सोर्स, प्राइमरी कलेक्शन, फिर स्ट्रीट स्वीपिंग, सेकेंडरी वेस्ट स्टोरेज, ट्रांसपोर्टिव वेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एंड रिसाइकलिंग ऑप्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, एंड फाइनली क्या होता है, डिस्पोजल करते हैं इसका। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद साइट सिलेक्शन के बारे में कुछ बातें लिखी गई है ना, रूल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कि कहाँ कहाँ कितनी। और ये जो नोट है जिसमें आपको लिखा हुआ है कि 100 मीटर अवे होना चाहिए रिवर से लैंडफिल साइट, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, आप अगर PYQ देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि साइट कितनी दूरी पे होना चाहिए, कहाँ पे लैंडफिल साइट हम बना सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। ठीक है, और क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर लैंड फिलिंग ऑपरेशन एंड क्लोजर टू ऑन कंप्लीशन ऑफ लैंड फिलिंग, ये लैंड फिलिंग के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लैंड फिलिंग के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली होनी चाहिए, है ना, ये पूरा का पूरा है। और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के बारे में बात की है, फिर लैंडफिल साइट पे पूरा ग्राउंड वाटर क्वालिटी विद इन 50 मीटर ऑफ पेरिफेरी ऑफ लैंडफिल साइट ऐसा होना चाहिए, है ना। और ये पूरा मैक्सिमम परमिसिबल स्टैंडर्ड फॉर सस्पेंडेड सॉलिड फॉर लैंड डिस्पोजल इज 200 मिलीग्राम पर लीटर, ये पूरा का पूरा फैक्ट्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। फिर हम बात करते हैं ISWM के बारे में, दैट इज इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें सारी अप्रोचेज आ जाती है इसमें, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA डिफाइन ISWM एज ए कंप्लीट वेस्ट रिडक्शन, कलेक्शन, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल सिस्टम, ये कंप्लीट है पूरा ISWM। इससे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन अगर आप PYQ देखोगे तो सीधा सीधा इसी लाइन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। फिर बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हमें अच्छे से बातें करनी होती है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, किस तरह से क्या एग्जाम्पल है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है ना, क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट है बायोमेडिकल वेस्ट के, ये सब बातें हमें करनी है। इसमें जितनी भी बेसिकली इम्पैक्ट होते हैं, जो डिजीज होती हैं, उनके बारे में सब बात करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हमें बात करनी है, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। ये सारे रूल्स हमें पढ़ने हैं जो गैजेट में बेसिकली है। उसके बाद हमें, जो आपने देखा होगा डस्टबिन के कलर की बात है, ये कैटेगरी में डिवाइड है। येलो कलर के डस्टबिन में किस तरह का वेस्ट हम डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रेड कलर का है उसमें किस तरह के वेस्ट हम डालते हैं, ठीक है। और ब्लू कलर का है ना, उसमें किस तरह के वेस्ट हम डालते हैं। और शार्प जो है नीडल्स वगैरह किस में डालते हैं, जो एकदम वाइट होता है जिसको आर पार नहीं देखा जा सकता, वो है। ब्लैक कलर में हम क्या डालते हैं, ये सब बातें आपको देखनी पड़ेगी। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन यानी कि जिसको हिंदी में भस्मन कहते हैं, हाई टेम्परेचर पे जलाना। आपसे इंसिनरेशन और पायरोलिसिस, इंसिनरेशन के बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और पायरोलिसिस और इंसिनरेशन में डिफरेंस क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताना, कौन से में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और कौन सा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ऑटोक्लेव के बारे में आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पूछते हैं। ये तीनों कंडीशन हम बात करते हैं 60 मिनट, 45 मिनट और 30 मिनट्स के बारे में, ठीक है। माइक्रोवेविंग के बारे में बात करनी है, ये सब बात होगी। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है, ये भी हमें देखना है। हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989 के बारे में डिटेल में बात करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड सेफ डिस्पोजल। ये जो डायग्राम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, अगर यहाँ देखो लो कॉस्ट है और नीचे आते जाएंगे हाई कॉस्ट आएगी, इसका मतलब क्या है, अगर हम वेस्ट को जनरेट ही ना होने दे तो एक लो कॉस्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस्ट का साथ यहाँ करना, यहाँ पे ये कॉस्ट इससे मैच करना, है ना। रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकल करें, रिकवरी करें,
ट्रीट करें और डिस्पोजल करें। तो अगर नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, लो कॉस्ट से हाई कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो हाई इन्वायरमेंट बेनिफिट यहाँ होने हैं, अगर हम अवॉइड ही कर दें, जनरेट ही ना होने दें वेस्ट, तो इन्वायरमेंट के लिए तो बड़ा अच्छी बात है। रिड्यूस करें तो ठीक है ना, लेकिन डिस्पोज करेंगे तो इन्वायरमेंट के लिए तो बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पोल्यूट ही करेगा। तो लो इन्वायरमेंट बेनिफिट यहाँ आ जाएंगे नीचे। और अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो ये अवॉइड करने में लो कॉस्ट है, लेकिन नीचे जैसे जैसे आते रहेंगे डिस्पोज तक कॉस्ट हाई चलती रहेगी। तो ये मोस्ट सस्टेनेबल आपको देखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी बातें इस नोट में पूरी की पूरी डिटेल में बातें हमें समझनी होंगी। मैं फटाफट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक सी तरह मैंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में भी बात की थी, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि ऐसा हमें बताएं, इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस रूल के, ये सब बात करने पड़ेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें पढ़ना पड़ेगा कि पर कैपिटा कितना प्लास्टिक कंजप्शन है, ये सब बात करनी पड़ेगी प्लास्टिक के रूल के अकॉर्डिंग, है ना। और यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन और ई वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बात करेंगे, और कौन कौन सी कैटेगरीज में रखा गया है, कौन कौन से इक्विपमेंट है ये देखेंगे। ईपीआर के बारे में बात करेंगे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करनी है। ये बहुत अच्छी टर्म है, अभी मतलब बहुत यूज में हो रही है, ठीक है ना। ये सीपीसीबी के पूरा मिलेगा इस पे। और एक फिर बीच में पीवाईक्यूज के बारे में भी हम बात करते जाते हैं। जैसे आया था फॉर डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड साइट, यानी कि साल्ट माइंस। इसमें राइट आंसर क्या होगा, साल्ट माइंस होगा। साल्ट माइंस के बारे में हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्या है साल्ट माइन। इंडस्ट्रियल जनरेशन हैजार्डियस वेस्ट आर क्लासिफाइड, जो इंडस्ट्रियल जनरेशन जो जनरेटिंग हैजार्डियस वेस्ट है उसमें क्लासिफाई किस में करोगे, रेड में। तो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैविंग पोल्यूशन इंडेक्स 60 और अबव तो रेड कैटेगरी में आएगा, 41 to 59 है तो ऑरेंज कैटेगरी में आएगा, और 21 to 40 है तो ग्रीन कैटेगरी में आएगा, और अप टू 20 है दैट विल बी व्हाइट कैटेगरी। ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हॉस्पिटल वेस्ट हैज टू बी डिस्पोज ऑफ बाय, ये पूछा गया था। तो बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वो तो इंसिनरेशन ही होता है, आपको पता है सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डोंट प्रोड्यूस हैजार्डियस वेस्ट, है ना, बेसिकली शुगर इंडस्ट्री है इनमें, तो वो हैजार्डियस वेस्ट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच कलर्ड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग शुड बी यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल आ गया तो येलो कलर आ गया, ये सब कलर में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक वेस्ट और वेस्ट, वो तो फिर हम लिस्ट बनाते हैं, एफ लिस्ट वेस्ट कौन कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एफ लिस्ट वेस्ट है ना, के लिस्ट वेस्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं 13। फिर पी लिस्ट क्या है, यू लिस्ट क्या है वेस्ट की, ये भी हमें बात करनी है ना। उसके बाद ईपीए के बारे में बड़े अच्छे से बात करनी है। ईपीए असाइन ए हजार्ड कोड टू ईच वेस्ट लिस्ट, कोड एफ से के लिस्ट है ना, ऑन द एफ एंड के लिस्ट में उन्होंने क्या किया, असाइन किया है। जैसे टॉक्सिक वेस्ट के लिए टी, एक्यूट हैजार्ड वेस्ट के लिए एच, इग्निटेबल वेस्ट के लिए आई, कोरोजिव वेस्ट के लिए सी, और रिएक्टिव वेस्ट के लिए आर, और टॉक्सिसिटी करेक्टरिस्टिक वेस्ट के लिए ई किया है, ठीक है। ये सब बातें हमें पढ़नी है। ए वेस्ट इज नॉट हैजार्डियस वेस्ट एज पर द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट इफ इट इज, है ना। ये सारी बात आपको देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा है ये क्वेश्चन कि कौन सा वेस्ट है, वो हम ये नहीं कह सकते कि ये हैजार्डियस वेस्ट है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कोरोजिव जो होगा वो तो हमने देखा, वो तो हैजार्डियस होगा। तो कौन कौन सी नहीं है, बी सी डी ई, है ना। बी सी डी ई कौन से ऑप्शन में हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, क्योंकि कोरोजिव होगा। देखिए कोरोजिव है तो ये तो हैजार्डियस वेस्ट है, तो ये ऑप्शन में आएगा नहीं, तो ए इसमें आएगा नहीं। तो इसमें चारों के चारों है बी सी डी ई, यानी कि सीमेंट किल डस्ट वेस्ट है, वेस्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, आर्सेनिक ट्रीटेड वुड है, फ्लाई है सर। तो ये बेसिकली ये जो RCRA है ये यहाँ पे देखना है आपको। एफ लिस्ट और के लिस्ट के बारे में सारी बातें अच्छे से पढ़नी है, तभी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे होंगे। रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, है ना, इसके बारे में बात पूरी डिटेल में करनी पड़ेगी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप PYQs को भी साथ साथ इंक्लूड करते रहना चाहिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सैनिटरी लैंडफिल के बारे में, उसके बाद ये लैंडफिल के बारे में हमें बात की है कि सेल्स क्या है, ओरिजिनल ग्राउंड का और क्या है, लिफ्ट क्या चीज है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरे डायग्राम से हमें समझना है, डेली कवर क्या है, सेल्स क्या है, और लिफ्ट क्या होती है, क्या काम करता है, ये सब बातें हमें देखनी होती है, ठीक है ना।
ये पूरी बातें देखनी है। और उसके बाद हमें जो फेजेस होती है, एरोबिक फेज कौन सी है, एसिड फेज कौन सी है, हाइड्रोलाइजिंग, एसिटोजेंस, ये सब बात करना है। मैथेनोजेनेसिस है, इसके बारे में बात करनी है। सारी स्टेजेस के बारे में, लैंडफिल का बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं, हजार्डियस वेस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। या फिर बीच में पीवाईक्यूज हमें देखते रहने हैं कि इस तरह के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आ रहे हैं। ये फटाफट मैं दिखा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में, प्री वगैरह में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि वहां से भी कंसेप्ट क्लियर हो आपको अच्छे से। पूरे के पूरे अच्छे क्वेश्चन हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सीधा, ये वेस्ट के बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, बहुत सारे, हर चीज को मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं ये स्लाइड दिखाता हूँ। एक्विट ओरल, एक्विट डर्मल, एक्विट इनहेलेशन, इसमें लिमिट की बात कर रहे हैं। ये सब टॉक्सिक ए वेस्ट एक्सिबिट द करेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है यहाँ से क्वेश्चन। और NOAEL के बारे में, नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल के बारे में, इकोटॉक्सिक के बारे में बात करनी है। और ये जो मैं बात कर रहा था, इग्निटेबल, कोरोसिव, रिएक्टिविटी और टॉक्सिसिटी जो हैजार्डियस वेस्ट होता है उसके बारे में, है ना। हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हायरार्की बार मिनिमाइज करना, फिर सेग्रीगेट करना, फिर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, और लास्ट ही ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, तो लास्ट में ही होगा। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की जो हमने एक डायग्राम पढ़ा था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी, डिस्पोजल, है ना, ये सब पीछे ही पढ़ा था। एक्यूट टॉक्सिसिटी के बारे में, क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थर्मल ट्रीटमेंट, ये भी पूरा हमें देखना है, थर्मल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस कंडीशन में होगा, ये सब। CN रेशियो के बारे में पूरा बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टाइमलाइन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल की, ये टाइमलाइन भी बहुत बार पूछी जाती है आपसे कि कब आया। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह के। और ये प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे, सिंबल PET क्या है, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS और अदर, ये सब बातें आपको करनी है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार आपको ये स्लाइड दिखा के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरह से सिलेबस को करना है, हर यूनिट को इतनी गहराई से जाना है। ऐसे नहीं कि सिलेबस देख लिया, ऊपर ऊपर से टॉपिक देखे और कर लिया, इस तरह से सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने जितना कोशिश की बताने की, और भी बहुत सारी बातें होती है, नई नई चीजें ऐड होती है, वो सब हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन प्लीज आप इससे टेंशन नहीं लेना, इस बात से आपको समझना है कि हमें किस गहराई तक चीजों को जाना है, कैसे एक एक टॉपिक को पकड़ के करना है। ऐसे नहीं कि सरफेस पे किया और फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर हमारा जग सुना सुना लगता है कि पता नहीं ये चीज कहाँ से आ गई। इस तरह से अप्रोच नहीं करनी है, प्लीज अच्छे से पढ़ाई करनी है, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, मतलब हर एक चीज को बहुत गहराई से जाना है। और PYQs को साथ साथ करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर। इस पे हम कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, पेपर 1 भी, और आप चाहो तो इन दोनों का कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी इश्यू हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और अपना चित्त आप शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, क्योंकि एक बात तो हमेशा मैं कहता रहता हूं कि आपको चित्त तो हमेशा शांत रखना है, बस रिलैक्स रहते हुए काम करना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर।